मित्रों, इस वीडियो के पिछले भाग में हमने तक्षक, शेषनाग, वासुकी आदि जैसे शक्तिशाली और दिव्य नागों की बात की थी। परंतु हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी और भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख मिलता है जहां दूसरे कई नागों का वर्णन भी किया गया है। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही और भी शक्तिशाली नागों के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। पद्म। मित्रों, पद्म नाग का गोमती नदी के पास नेमिष नामक क्षेत्र पर शासन था। बाद में ये मणिपुर में आकर बस गए। असम में नागवंशी इन्हीं के वंश से हैं और आज भी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में नागों की पूजा महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। पद्म नागों को नागों की सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक माना जाता है और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा अर्चना करने से विवाह संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। साथ ही अगर किसी को सम्मोहन की शक्ति प्राप्त करनी हो तो इनकी आराधना काफी लाभदायक होती है। महापद्म ये भी नाग जाति का ही सर्प है जो वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पद्म आदि के कुल के हैं। विष्णु पुराण में सर्प के विभिन्न कुलों में महापद्म का नाम भी आता है। पद्म और महापद्म नाग कुलों में आपस में बड़ा लगाव था। जब भी पद्म कुल किसी विपत्ति में होता तो महापद्म उनकी सहायता के लिए आगे आते और जब महापद्म के ऊपर कोई संकट आता तो पद्म कुल भी सदैव सहायता करता। सुरगल। मित्रों, सुरगल वासुकी नाग के 19वें पुत्र थे और ये सुरगल बाबा के नाम से विख्यात हुए। इनके जन्म के पीछे एक रोचक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कलयुग के प्रारंभ में वासुकी देव ने माता नवल, माता गहरी और माता कपूरी के साथ विवाह किया, लेकिन इन तीनों को कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन माता नवल ने पुत्र प्राप्ति की कामना लिए शिवजी की तपस्या करने का निश्चय किया। उस दिन से माता नवल शिवजी की तपस्या करने लगी। लेकिन 12 साल की तपस्या के बाद जब शिवजी उनके सामने नहीं आए तो माता नवल एक लोहार की दुकान पर गई और उन्हें एक त्रिशूल बनाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने उस त्रिशूल के ऊपर अपना पैर रखकर तपस्या प्रारंभ की और ये प्रण किया कि वो मृत्यु तक इस तपस्या को करेंगी। इस कठोर तपस्या से भगवान शिवजी के आसन में भी कंपन होने लगा। तब वह वहां पहुंचे और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इसके लिए माता नवल ने कहा कि उनकी और उनकी 2 बहनों की कोई संतान नहीं है, इसीलिए वे पुत्र होने का वरदान चाहती हैं। इस पर भगवान शिव ने उन्हें एक फल दिया जिसे उन्हें अपनी बहनों के साथ खाने के लिए कहा। शिवजी के आशीर्वाद से कुछ समय बाद माता नवल ने सुरगल और तल्लन को जन्म दिया। माता गहरी ने बाबा पहाड़ को जन्म दिया और माता कपूरी ने बाबा काई को जन्म दिया। जब सुरगल 12 वर्ष के थे तो वह हरिद्वार गए, जहां उनकी मुलाकात एक सिद्ध बाबा से हुई। इनका नाम था सिद्ध गौरियानाथ और माता मल। सुरगल और सिद्ध गौरिया दोनों मित्र बन गए और सुरगल ने मल देवी को अपनी बहन बना लिया। इसके बाद सुरगल और सिद्ध गौरिया दोनों ने स्वांखा के पास एक जगह पर तपस्या करना शुरू किया जो अब विजयपुर, जम्मू में है। धृतराष्ट्र। धर्म ग्रंथों के अनुसार धृतराष्ट्र वासुकी के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया तब अर्जुन और उनके पुत्र बब्रुवाहन में बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में बब्रुवाहन ने अर्जुन को मार दिया था, परंतु बब्रुवाहन को जब यह ज्ञात हुआ कि अगर संजीवनी मणि मिल जाए तो अर्जुन के प्राण वापस आ सकते हैं तो वह उस मणि की खोज में निकल पड़ा। वो मणि शेषनाग के पास थी और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने अपने पुत्र धृतराष्ट्र नाग को सौंपी थी। बब्रुवाहन ने जब यह मणि उनसे मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद बब्रुवाहन और धृतराष्ट्र के बीच भयंकर संग्राम हुआ और बब्रुवाहन ने धृतराष्ट्र से वो मणि छीन ली। तब जाकर अर्जुन पुनर्जीवित हुए। शंख। नागों के 8 मुख्य कुलों में इनका भी एक विशेष स्थान है। माना जाता है कि शंखों पर जो धारियां होती हैं वो दरअसल इसी नाग के चिन्ह है। शंखनाग की जाति अन्य नागों की तुलना में सबसे ज्यादा बुद्धिमान होती है। कुलिक नाग जाति नागों में सबसे बढ़िया कुल की मानी जाती है, जिसमें अनंत नाग भी आते हैं। अन्य नागों की ही तरह इनके पिता भी कश्यप ऋषि थे, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इनका संबंध सीधे परमपिता ब्रह्मा से माना गया है। शायद इसीलिए जन्मेजय के नाग यज्ञ की प्रतिज्ञा के बाद ये परमपिता ब्रह्मा के पास ही चले गए थे। तो मित्रों, देखा आपने, ये वो शक्तिशाली नाग थे जिन्हें देवताओं की श्रेणी में रखा जाता था। इतना ही नहीं, जिस प्रकार अग्निवंशी
चंद्रवंशी और सूर्यवंशियों को मान्यता प्राप्त थी, उसी तरह नागवंशियों की भी परंपरा रही है। महाभारत काल में नाग कुल के सदस्य काफी बड़े भूभाग में फैले हुए थे और कैलाश पर्वत से जुड़े क्षेत्रों में इनका प्रभुत्व सबसे ज्यादा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी नागों की आज की ये कथा भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट करके अपने सुझाव हमें अवश्य बताएं। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारे फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी को। फिलहाल मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।